इस दिन अगर आपने संबंध बनाया तो प्रेगनेंसी नेचुरली 100% कंसीव हो जाएगी। अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, अगर आपको पीएमएस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिस्टरबेंस आपके अंदर नहीं है, अगर आपका हर एक चीज नॉर्मल है, हार्मोन भी नॉर्मल है, हार्मोन भी बैलेंस है, आप डाइट भी सही लेते हो, हर काम करते हो, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशन बनाने में गलतियां करते हो। आप कॉन्टेक्ट, अगर आप संबंध इस दिन बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि वो कौन सा दिन है। वो दिन है ओवुलेशन का दिन। ओवुलेशन का दिन महीने में एक दिन ऐसा आता है जिसमें कि आप कंसीव करने का जो चांस होता है वो 100% बढ़ा हुआ होता है, 100% हो जाता है। तो फ्रेंड्स सभी लोग का, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी है कि मैडम हमने पीरियड में रिलेशन बनाया था, क्या हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी? तो डियर, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जब आपका ओवुलेशन होता है, जब आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होकर बाहर आता है, तभी आपको प्रेगनेंसी होती है। ऐसे आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अंडा अंडा होता है केवल महीने में 4 से 5 दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें कि वो एक दिन निकल के आता है, एक दिन ही ऐसा होता है, लेकिन 4 से 5 दिन आपका फर्टाइल डे मान के चला जाता है कि 4 से 5 दिन आपका ओवुलेशन का टाइम होता है, फर्टाइल डे होता है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट साइकिल है, यानी कि आपकी पीरियड शॉर्ट में आती है, 20 दिन, 25 दिन, 21 दिन, 20 दिन के बीच में आती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ओवुलेशन शॉर्ट में ही हो जाएगा। तो जब आप पीरियड के बाद तुरंत से रिलेशन बनाने लगोगे, बना लोगे, तो इसमें आपको प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? क्योंकि आपका पीरियड का साइकिल शॉर्ट में है, आपका पीरियड शॉर्ट में आता है, तो ओवुलेशन भी आपका शॉर्ट में हो जाएगा। अगर आपका ओवुलेशन होने से 3 से 4 दिन पहले भी आपने कॉन्टेक्ट बना के रखा है, रिलेशन बना के रखा है, तो उसमें भी आपका जो है प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो आपके अंदर 4 से 5 दिन बिल्कुल ही जीवित रहता है, और यहीं पे जो आपकी फीमेल पार्टनर है, उसका जो अंडा होता है केवल 24 घंटे जीवित रहता है। तो जब आप 3 से 4 दिन पहले भी रिलेशन बना के रखोगे, तो उसमें भी आपको कंसीव होने का चांस बढ़ जाएगा। और आप जब आपका ओवुलेशन होता है उस समय के आसपास में बनाओगे, तो भी आपको प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको महीने में केवल एक दिन ही ऐसा होता है जिस दिन आपको प्रेगनेंसी होती है, जिस दिन आपका ओवुलेशन होता है, जिस दिन आपका अंडा रिलीज होता है, वही एक फर्टाइल डे होता है। तो उस एक फर्टाइल डे को आपको समझना काफी जरूरी है। अगर उस एक दिन को आप मिस कर जाते हो तो आपको फिर से अगले महीने का इंतजार करना पड़ेगा, अगले महीने का वेट करना पड़ेगा, फिर से वो महीने में दोबारा दिन नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, जो हमारी ओवरी होती है, एक महिला के अंदर दो ओवरी, दो फ्लिपियन ट्यूब होती है। तो ये ओवरियां जो होती हैं वो अल्टरनेट डेज पे काम करती है। ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरी से एक ही बार अंडा रिलीज होता है, ऐसा नहीं होता है। एक एक ओवरी से एक एक महीने में अंडा रिलीज होता है, और एक एक फ्लिपियन ट्यूब, जिस ओवरी से अंडा रिलीज होता है उसी फ्लिपियन ट्यूब में वो जो है उसके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि इधर के ओवरी से अंडा रिलीज होता है और उधर के फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो कहाँ समस्या आ रही है प्रेगनेंसी का, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? तो कहीं दिक्कतें आपको रिलेशन बनाते समय तो नहीं आ रही है, तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस करो कि रिलेशन बनाते समय अगर आप हर चीज ट्राई कर रहे हो, जो मैं बता रही हूँ वो चीज ट्राई कर रहे हो, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो थोड़ा रिलेशन बनाने पे फोकस करो कि कहीं वहां पे तो आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहला आपको जानना है अपने ओवुलेशन का डेट। ओवुलेशन का डेट जानने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं, अपने पीरियड के साइकिल को काउंट करने हैं। अगर पीरियड जो है 10 तारीख को आता है, तो अगले 10 तारीख को आने वाला है, यानी कि हर महीने 10 तारीख को आता है या फिर 20 तारीख को आता है, तो ये पीरियड आपको 30 दिन पे आते हैं, यानी कि पीरियड का साइकिल 30 दिनों का आपका हुआ। 10 दिन से, और इस महीने का 10 दिन से अगले महीने का 10 दिन तक आप काउंट कर लो कितने महीने का हुआ। या फिर आप जो है एक और काम कर सकते हो, जो पिछले महीने का आपका पीरियड आया है और इस महीने पीरियड आया है, उसके बीच को के दिन को काउंट कर लो, और उसमें से क्या करो कि 14 दिन आगे से ऊपर, यानी कि आगे से या पीछे से माइनस कर दो। जो दिन आ रहा है उसके 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद से आपको बिल्कुल आराम से रिलेशन बनाने हैं। इन्हीं 4 से 5 दिन में आपका ओवुलेशन हो जाएगा, फर्टाइल डे निकल जाएगा और आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी।
अब फ्रेंड्स रिलेशन बनाते समय आपको क्या-क्या किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो देखो फ्रेंड्स रिलेशन बनाते समय केवल 2 से 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कोई काम नहीं करना है। सबसे पहला चीज़ तो रिलेशन जब बना रहे हो तो हैप्पी मूड में बनाओ। कभी भी आपको नर्वस मूड में या फिर कभी भी डर में आपको नहीं बनाने चाहिए या फिर कभी भी आपको ये सोच के नहीं बनाने चाहिए कि हमें इस महीने प्रेगनेंसी हो जाए, इसलिए हम जो है साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है क्योंकि आपके सर पे आपके ऊपर एक बर्डन जो है बर्डन की तरह जो है उचित सवार रहता है कि हमें प्रेगनेंसी के लिए कॉन्टैक्ट बनाने हैं, प्रेगनेंसी के लिए कॉन्टैक्ट बनाने हैं। जब इस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे, कंफर्ट ज़ोन से जब आप बाहर निकल के कोई काम करोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको अंदर से जो है हैप्पीनेस फील होता है, अंदर से उस वो काम को करने का मन करता है। कोई भी आप काम करोगे जब अंदर से आपको तो आप उस काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए कोई कुछ भी करे लेकिन उस काम को आप नहीं कर सकते, जब तक अंदर से इच्छा आपकी नहीं जागृत होगी। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको जब रिलेशन बना रहे हो तो सबसे पहले तो आधा आप ये सोच के बनाओ कि हमें आधे से 1 घंटे के लिए लेट के रहना है, उठना नहीं है। तो रिलेशन बनाने से पहले अगर आपको वॉशरूम आ रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ आ रहा है, उसको पहले आप क्लीन करो, वॉशरूम जो पहले आओ, ब्लैडर को खाली कर लो, उसके बाद ही कॉन्टैक्ट बनाओ, ऐसे नहीं बनाओ। तीसरा फ्रेंड्स कि आपको जब रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले तो आप अपने हिप के नीचे जो कमर है, कमर के नीचे पतली वाली पिलो का इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा कि जो आपकी बच्चेदानी है ना, बच्चेदानी आपके बैलेंस में आ जाएगी और जो आपका पार्टनर का स्पर्म जब अंदर एंटर करता है, तो जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वो जब ऊपर जाएगा, यानी कि जब वो ऊपर की तरफ जो है मूव करेगा, पहुँचेगा, तो वो जल्दी आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक मूव कर जाएगा, जल्दी आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक पहुँच जाएगा। तीसरा काम करना है फ्रेंड्स कि आपको थोड़ी देर के लिए अपने पैर को लेग अप द वॉल पोजीशन करके रखने हैं, यानी कि आप विपरीत करनी आसन में थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखो। अब आप बोलोगे कि लेग अप द वॉल पोजीशन कैसे होता है, विपरीत करनी आसन कैसे जो है किया जाता है, तो इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम है नीलू हेल्थ केयर, वहाँ पे विजिट करो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एक्सरसाइज कब-कब, क्या-क्या करने चाहिए। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को होल्ड करके रखो, पैर को थोड़ा-सा ऊपर रखो, अपने अपनी बॉडी को नीचे रखो, यानी कि ऐसे ये पैर हो गया, ये आपकी बॉडी हो गई, बॉडी ऐसे रहेगी और पैर आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो लेग अप द वॉल पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रहोगे तो इससे आपका जो पार्टनर का स्पर्म है ना वो ऊपर की तरफ मूव करने में उसको सहायता मिलेगा, उसको मदद मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आधे से 1 घंटे के लिए लेट के रहना है, बीच में उठना नहीं है। और जब सुबह में आप उठते हो और जब सुबह में आप उठते हो तो उस समय अगर आपका डिस्चार्ज निकलता है तो उससे आपको परेशान नहीं होने हैं कि मेरा डिस्चार्ज निकल रहा है तो हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। अगर आपके पास समय थोड़ी देर के लिए हो तो उस वीडियो को चेक करिए कि हाँ, वीडियो में मैंने क्या-क्या बताए हैं, क्या-क्या करने चाहिए। और जो निकल रहा है वो बिल्कुल बेकार है, उससे कोई आपको लेना-देना नहीं है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। जो अच्छे हैं वो आपके फ़्लैपियन ट्यूब में जाकर डिपॉज़िट हो गए हैं 4 से 5 दिन के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ़ रहती है। तो इस भ्रम में ना रहें कि हमें प्रेगनेंसी इस वजह से नहीं हो रही है। हाँ, थोड़ी-सी आप केयरफुल रहो, रिलेशन बना रहे हो तो थोड़ी-सी केयरफुल रहो और कोई भी मिस्टेक्स मत करो जैसे कि आपके पार्टनर भी है किसी भी प्रकार का जो है नशे वाला जो है इंजेक्शन वगैरह ले या फिर टाइमिंग बढ़ाने के लिए दवाइयाँ ले, ये सारे काम उनको नहीं करने चाहिए। ये सारे काम करने से स्पर्म की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, स्पर्म जो है आपका जो है मरने के कगार पे आ जाता है, खत्म हो जाता है। और आप जब रिलेशन बना रहे हो तो लुब्रिकेशन के इस्तेमाल में जो लुब्रिकेशन आप इस्तेमाल करते हो अगर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो किसी भी प्रकार का किसी भी जेल का इस्तेमाल नहीं करने हैं। जो मैं सजेस्ट करती हूँ उसी का इस्तेमाल करने हैं। आप मेरे कम्युनिटी बॉक्स को चेक करते रहिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे विज़िट करिएगा। वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों को बताती हूँ कि कौन-सा लुब्रिकेशन, कौन-सा स्ट्रेच मार्क, कौन-सी चीज़ें आपको कब-कब लेने हैं। ओके? वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले